हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाहता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी फॉर फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स अटैक ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल बी एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। हमने एग्जांपल ले लिया RMgBr। इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी R पे हाई रहेगा। इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ऑल्सो इट कैन एक्ट एज बेस अगर हम किसी एसिड का रिएक्शन कराते हैं। अब देखिए कि इसमें अटैक करना है आपको इन चारों कंपाउंड्स का, और फाइनली देखना है रेट का ऑर्डर क्या होगा। फर्स्ट दिया हुआ है मिथाइल बेंजोएट, दैट मीन्स एन एस्टर, और ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है जिसको आप एक एस्टर की फॉर्म में ले सकते हो। सेकेंड कंपाउंड इज बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO, कार्बोनिल ग्रुप। थर्ड कंपाउंड इज बेंजोइल क्लोराइड, derivative of benzoic acid, and fourth compound is acetophenone. Acetophenone will be CH3CO 6CH5। अब देखिए कि इन चारों कंपाउंड्स में कॉमनली ये ग्रुप अपने को कौन सा अपीयर होता है, कार्बोनाइल। और कार्बोनाइल में करेक्टरिस्टिकली न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, और फाइनली हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। तो रेट फाइंड करना है किस मैकेनिज्म के लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में रेट मेजरली डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। वन फैक्टर विल बी steric crowding around carbonyl group, that will be named as steric factor. Second possible factor will be rate increases by electron withdrawing powers like -I -R, as well as rate decreases by electron releasing powers like +I +R। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए दोनों फैक्टर हैं जिनका रोल प्ले होगा रेट में। अब देखो कि एस्टर में ऑक्सीजन के लोन पेयर के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर हो गई +R इन रेजोनेंस। बेंजल्डिहाइड में बेंजीन एक +R की फॉर्म में रोल प्ले करेगा। क्लोरीन यहाँ पे किस तरह का रोल प्ले करेगा, डोमिनेटली -I। तो इन चारों कंपाउंड्स में अगर हम बात करें तो एक ही जगह -I अपीयर होता है, और -I अपीयर होता है, दैट मीन्स कि सबसे ज्यादा रेट एसिड हैलाइड का होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए। तो मैक्सिमम ये कंडीशन किसके लिए हो जाएगा, 3 के लिए। एक ही जगह आपको +R नजर आता है, दैट मीन्स कि एस्टर का रिएक्टिविटी मिनिमम हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए। अब बचता है बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनॉन। स्टेरिक फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो स्टेरिक फैक्टर एल्डिहाइड में कम, कीटोन में ज्यादा होता है। दैट्स वाई कि आपके एल्डिहाइड जनरल वे में किससे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कीटोन से। तो यहाँ पे नंबर 2 पे आ जाएगा बेंजल्डिहाइड, और नंबर 4 आ जाना चाहिए इस पोजीशन पे। तो ये एक फाइनल ऑर्डर मिलेगा, और इस ऑर्डर को अगर एक्सप्रेस किया जाए तो ये किस ऑप्शन में आपको गिवन है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।